नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी द्वारा पैसा लगाएं या लमसम द्वारा पैसा लगाएं, फायदा कहाँ होगा, ये आज का मेरा टॉपिक है। और हमारे कई व्यूअर जो है इस प्रश्न को पूछ चुके हैं और कई दोस्त ये जानकारी चाहते हैं कि हम अपना पैसा एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या हम लमसम करें, फ़ायदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे कैसे होगा। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर यह हमारा आज का वीडियो है और शायद ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आज मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आप एसआईपी आप जानिए कि एसआईपी आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टूल है, बेस्ट तरीका है। आप जो है एसआईपी के माध्यम से पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और इससे जो है आपको आपका जो पैसा जमा करने में जो रिस्क होता है उस रिस्क को आप कम करेंगे और मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वहाँ से आपको बेनिफिट होगा और आपका रूपी कास्ट एवरेज भी आपको मिलेगा, यानी कि जो आप हर महीने एसआईपी के द्वारा आप जो है यूनिट म्यूचुअल फंड की ले रहे हैं, यानी जब आपको पैसा जाता है तो म्यूचुअल फंड आपको यूनिट देता है, तो यूनिट जो आपको हर महीना मिल रहा है उससे आपका एवरेजिंग हो रहा है। इससे जो है आपको कई प्रकार के बेनिफिट हैं। अब दूसरी बात आती है लमसम की। लमसम दोस्तों वो चीज़ होती है कि जैसे आपके पास पैसा इकट्ठा है और आपने इकट्ठे पैसे को किसी भी फंड में आप जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट उस पैसे म्यूचुअल फंड में स्कीम में आप डायरेक्ट पैसा लगा देते हैं। तो लगाने का मतलब ये हुआ कि आप लमसम आपके पास इकट्ठा पैसा था आपने लगा दिया, तो वहाँ आपका रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिस्क कैसे बढ़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मार्केट टॉप लेवल पे है और आपने इकट्ठा ही पैसा वहाँ लगा दिया और जैसे ही मार्केट क्रैश होगी फिर आपका पैसा ऐसे नीचे आ जाएगा, तब आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ हमारा तो लॉस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है लमसम कर सकते हैं, लेकिन लमसम भी करने की एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी मीन कि उसका भी एक तरीका होता है कि हम अपने पैसे को कैसे कैसे इन्वेस्ट करें, किन किन फंडों में करें, क्या टाइमिंग हो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आप जो है जब भी अपना पैसा लमसम करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जबकि एसआईपी करते समय आपको कुछ भी नहीं देखना है। आप मान लीजिए मार्केट टॉप पे है तो आपने एसआईपी कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है, अगले महीने लो आ गया तो फिर डाउन हुआ तो आपको डाउन में भी आपका पैसा एसआईपी के माध्यम से जा रहा है, तो जैसे जैसे मार्केट डाउन होगा वैसे वैसे ज़्यादा आपको ये यूनिट मिल जाएंगी। मार्केट फिर जब कभी आप 5 साल 10 साल जो भी अपना आप समय होरिज़ोन रखते हैं कि हाँ कितने दिन बाद हमें ये पैसा लेना है, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी भी पैसे को आप इन्वेस्ट करें तो आपके पास एक अपना टारगेट ज़रूर होना चाहिए कि हम 5 साल बाद 8 साल बाद 10 साल बाद हम ये चीज़ करेंगे, 15 साल की मतलब कुछ मिला के आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना तो कितने दिन के लिए कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप 10 साल के लिए 15 साल के लिए 12 साल के लिए कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें को इग्नोर भी करना पड़ता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है। अगर आपके पास समय कम है तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब बात आती है कि हम लगाएं कहाँ पैसा, कहाँ पे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आप एसआईपी के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अगर लमसम करते हैं यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोनों जगह लमसम में आपका समय थोड़ा सा लंबा है तब कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में समय ही ज़्यादा मायने रखता है। मैं कई बार इस अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो लमसम में आप इन्वेस्टमेंट करते समय अगर मान लीजिए मार्केट है आपके पास पैसा आ गया, कहीं से भी पैसा आया, आपने ज़मीन बेचा तो पैसा आया या कहीं और से आपके पास इकट्ठा पैसा या आपका वेतन में एरियर का है पैसा इकट्ठा, मतलब कहीं से भी आपके पास मान लीजिए इकट्ठा आ गया पैसा 20 लाख 25 लाख 50 लाख जो भी है, तो आप उस पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत रास्ते हैं। आप
STP का सहारा ले सकते हैं और आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका समय कम है, 2-3 साल के लिए है, तो आप डेट फंड में जाइए। अगर 5 साल से ऊपर का समय है तब आप इक्विटी में जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा नफ़ा नुकसान 2-4% का इधर उधर हो सकता है, बाकी दोनों में बेनिफिट है। अब बेनिफिट और बढ़ाना है तो फिर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे या जो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है वहाँ आप देखेंगे तो आपको और पता लगेगा कि SIP में भी अगर हम अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं, लमसम में कैसे। अब लमसम के तरीके क्या है वो भी आपके मेरे वीडियो में है, SIP के क्या तरीका है वो भी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि आप इन्वेस्टेड रहिए, चाहे आप SIP करिए चाहे लमसम करिए। लमसम अगर करते हैं तो कुछ चीज़ को फॉलो करके ही देखिएगा कि हम किस टाइम पे एंट्री कर रहे हैं इस फंड में। आप इकट्ठा पैसा एक ही फंड में एक बार में नहीं झोंकना है आपको। और हमारे हिसाब से ये मेरा अपना मानना है, आपका जो भी व्यू हो आप अपने वित्तीय सलाहकार से या जैसे भी आपका हो आप अपने उससे जो है कहीं भी स्वतंत्र हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इकट्ठे पैसा एक ही फंड में एक बार में नहीं झोंकेंगे। हमारे पास अगर 50 लाख है तो हम 5-5 लाख रुपया करके कुछ समय ले करके डालते गएंगे या कोई बड़ी SIP कर देंगे। SIP के माध्यम मतलब कुछ समय ले करके ही हम पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे फंड में और अलग अलग तरीक़ों के फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब तक हमारा पैसा 50 लाख कवर नहीं हो जाता है तब तक हम STP या और माध्यम से या SIP के माध्यम से हम इन्वेस्ट कर देंगे। जब मेरा पैसा कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना अगर SIP की है तो SIP क्लोज कर देंगे, STP क्लोज हो जाएगा और हमारा पैसा डेट से इक्विटी में चला गया। कहने का मतलब यह है तरीके बहुत हैं, आप अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़ायदा कहाँ होगा? फ़ायदा दोनों में है, बस 2-4% का 1-2% का अंतर आ सकता है। और लेकिन रिलैक्सेबल ये है कि आप SIP है तो SIP में जो छोटे वर्ग के लोग हैं जो छोटे SIP चाहते हैं और जिसके पास बड़ा पैसा नहीं है वो SIP कर सकते हैं, जिसके पास बड़ा पैसा है वो लमसम कर सकते हैं। लमसम करेंगे क्योंकि आपके पास बड़ा पैसा पहले से ही है तो आपको पैसा तो बनाना नहीं है, आपके पास तो पैसा है ही है तो आप लमसम कर सकते हैं सीधा। तो यानी कि जितने आप उसमें चीनी डालेंगे उतने वो मीठा होगा। कहने का मतलब यह है कि पैसा आप डालेंगे तो पैसा आपका बनेगा। अब तरीका अलग है। और SIP में है जो छोटे लोग हैं जिसके पास पैसा इकट्ठा नहीं है 50 लाख, तो पहले तो वो 50 लाख अपना बनाएं। कैसे बनेगा? वो SIP के माध्यम से 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की जो भी है आप SIP चालू करें, इन्वेस्टेड रहें और समय आप दें। समय आप देंगे तो दोस्तों निश्चित ही जो है आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। अब अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई संशय हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ होगा कि नहीं होगा। दोस्तों ये अपना हमारा मानना है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपका जो राय हो तो आप बताइएगा कि हाँ हो सकता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो और हमारे कई व्यूअर जो है इस चीज़ को प्रश्न को पूछ रहे थे तो आज हमने समझाने का प्रयास किया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करिएगा, जिससे हम आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित नई नई चीज़ें आपको हम बराबर आपको बताते रहें और आप भी जो है ग्रोथ करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।